सेवार्थ संस्थान निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हमने इससे पहले वाला लेक्चर पार्ट 1 में देखा था बीए थर्ड ईयर का पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में। उसमें देखा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें देखा था अपन ने, उसका हिंदी मीनिंग होता है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन को हमने कल इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन किया था और उसको हमने लोक प्रशासन की परिभाषा, उसका महत्व, उसका क्षेत्र और उसकी प्रकृति को देख लिया था हमने। ये सेकंड वाला टॉपिक है। सेकंड वाले टॉपिक में है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अपन डिफरेंस देखेंगे, मतलब उसकी असमानताएं देखेंगे, उसकी समानताएं देखेंगे और उसके बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे दोनों का। लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है और निजी प्रशासन की परिभाषा क्या है। लोक प्रशासन में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि लोक प्रशासन जो पब्लिक सेक्टर में जो लोगों के कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन करना या फिर उसको लागू करवाना, या फिर वो उनके जो सरकार की नीतियाँ रहती है, जो सरकार का उद्देश्य होता है कि समाज कल्याण हो या फिर सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका कल्याण हो, या फिर देश का विकास हो, या फिर स्थानीय लेवल पे जो भी समाज पिछड़ा हो या फिर समुदाय हो, उनके कल्याण का काम करना। सरकार की नीतियाँ क्या होती है? सरकार की नीतियाँ होती है कि देश का विकास हो, उसके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम बनाएंगे, या फिर वहाँ के लोगों में जो देश के अंदर रह रहे निवास कर रहे हैं लोगों के कल्याणकारी हो, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हो या फिर चाहे राजनीतिक रूप से पिछड़े हो या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े हो, या फिर जो गरीबी बेरोजगारी को मिटाना हो। तो सारा प्रबंधन किसका होता है? लोक प्रशासन का। ये जो सरकार लोक प्रशासन के द्वारा अपनी नीतियों को क्रियान्वित करवाती है और उसको लागू करवाती है और उनके जो लक्ष्य रहता है, टास्क रहता है, उसको हासिल करवाती है। सरकार का मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि जो पिछड़े हुए लोगों का कल्याण होना चाहिए और उसके साथ साथ में देश का विकास होना चाहिए। वहीं अगर अपन निजी प्रशासन की बात करें, निजी प्रशासन क्या है? निजी प्रशासन भी जिस टाइप से लोक प्रशासन पब्लिक सेक्टर में काम करता है, वैसे ही निजी प्रशासन प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। निजी प्रशासन का उद्देश्य होता है कि कंपनी का डेवलपमेंट हो, कंपनी की आर्थिक वृद्धि दर बढ़े और कंपनी का विस्तार हो और इसकी कंपनी की उत्पादकता हो, अधिक से अधिक हो। जिस टाइप से लोक प्रशासन जो सरकार का संचालक है, ये सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करवाता है, लागू करवाता है और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण वाले कार्यक्रमों को संचालित करवाता है और कल्याण का काम करता है। वैसे ही निजी प्रशासन क्या करता है? जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनी से खुद की इंडस्ट्रीज़ है उसका कल्याण और उसको डेवलप करवाना और उसको अधिक से अधिक मुनाफा दिलाना। कौन करता है? ये निजी प्रशासन। इसमें दोनों में बात की जाए प्रशासन की, इसमें भी प्रशासन है और इसमें भी प्रशासन है। जो पब्लिक सेक्टर में जो प्रशासन है, लोक प्रशासन है, इसमें क्या होता है? जो कानून का जो सरकार कानून बनाती है उसको सुव्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से उसको लागू करवाना। और इसमें भी प्रशासन क्या करता है? जो प्राइवेट कंपनी के रूल रेगुलेशन है उसको क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करवाना और उसके कारण इसको कंपनी को फ़ायदा पहुँचाना। तो प्रशासन का दोनों का लक्ष्य क्या होता है? सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति करना। इसमें भी प्रशासन का उद्देश्य सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है और निजी प्रशासन में भी सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। ये पब्लिक सेक्टर में काम करता है और ये प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? खुद का मुनाफा कमाने के लिए और कंपनी का मुनाफा कमाने के लिए काम करता है। और लोक प्रशासन क्या करता है? ये पब्लिक सेक्टर में लोगों का कल्याण हो, जो समुदाय पिछड़ा हो या फिर जो बेरोजगार है, गरीब है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हो या फिर सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, उसको समानता लाने की बात करता है। कौन? लोक प्रशासन। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पब्लिक सेक्टर में काम करता है, पब्लिक के जो सरकार की नीतियां हैं, कानून है, उसके लक्ष्य को हासिल करने की बात करता है। और जो निजी प्रशासन है वो कंपनी के जो रूल रेगुलेशन है उसको संचालित करके उसके कंपनी के लक्ष्यों को हासिल करने का काम करता है। हम इसमें दोनों में समानताएं अगर देखते हैं, किसमें? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में दोनों में अगर समानताएं देखते हैं, समानताएं कैसी? दोनों में एक जैसी है। फर्स्ट अगर देखते हैं, फर्स्ट क्या है? कर्मचारी वर्ग की समानता है। दोनों में कर्मचारी कैसे? एक समान रहते हैं। जो भी पब्लिक सेक्टर में जो लोक प्रशासन में होता है वहाँ पे भी कर्मचारी होते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पे भी कर्मचारी होते हैं। मतलब शीर्ष से लेकर लेबर से लेकर उच्च स्तर के मैनेजर तक यहाँ पे भी कर्मचारी काम करते हैं। और अगर देखा जाए संगठन के आधार पर भी दोनों में समानताएं हैं। यहाँ पे भी जो पब्लिक सेक्टर में है लोक प्रशासन, वहाँ पे भी संगठन काम करता है और
प्राइवेट सेक्टर में भी संगठन काम करता है। मैंने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को अगर उसके लक्ष्य को हासिल करना है तो अकेला व्यक्ति लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोक प्रशासन है इसकी भी अवधारणा कैसी, वृहद, हर मतलब सार्वजनिकता के आधार पर लोक प्रशासन सभी सेक्टर में काम करता है, सभी के अपने अपने क्राइटेरिया रहता है, सभी के अपने अपने काम रहता है, तो इसलिए ये संगठन बनाता है। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी जो कंपनीज रहती है उसको भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में, कोई मैनेजर रहता है, कोई सुपरवाइजर रहता है, कोई लेबर रहता है, या फिर कोई अलग सेक्टर में कर्मचारी रहता है। वैसे यहाँ इसको भी क्या करना पड़ता है, संगठन का निर्माण करना पड़ता है। और दोनों क्या है, विकास और प्रगति। विकास दोनों का एक जैसा होता है। जो लोक प्रशासन है उसको क्या करता है, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के द्वारा लोगों का विकास करना होता है और साथ में देश का विकास करना होता है। वैसे ही कंपनीज का क्या रहता है कि कंपनी का विकास करना रहता है, कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ाना रहता है और उसकी जो इनकम है उसको बढ़ाना होता है, कंपनी का विस्तार करना होता है। दोनों में क्या समानता है, विकास और प्रगति। हमारे यहाँ पे भी कैसे है, जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में जो पब्लिक सेक्टर में लोक प्रशासन में विकास क्या है, विकास ऐसी अवधारणा है जो हमेशा प्रगतिशील होती है। विकास कभी ख़त्म नहीं होता है। हमारा जो देश है, हमारा देश कैसा है, विकासशील राष्ट्र है। यहाँ पे और प्रगति, विकास दोनों का एक जैसा ही होता है। ये पब्लिक सेक्टर में विकास की बात करता है और ये निजी प्रशासन प्राइवेट सेक्टर में विकास की बात करता है। अगर देखा जाए जनसंपर्क मतलब पब्लिक रिलेशनशिप, इनकी पब्लिक रिलेशनशिप कैसा होता है, ये जो लोक प्रशासन है वो हैंड टू हैंड डायरेक्ट पब्लिक से रिलेटेड होता है। मतलब जो भी समस्याओं का, चाहे आप डीएम हो या फिर निचले एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर हो या फिर स्थानीय लेवल पर जो बीडीओ हो, वो उनका सबका क्या रहता है, पब्लिक से सीधा संपर्क रहता है। लोक प्रशासन में क्या रहता है, पब्लिक से सीधा संपर्क रहता है। वैसे ही जो निजी प्रशासन है उनका जो संगठन होता है उसमें भी कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, जैसे वो लेबर है, लेबर का सीधा सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट होता है, सुपरवाइजर का मैनेजर से कोऑर्डिनेट होता है। वैसा ही वहाँ लेबर मतलब वो भी जनता है, वो भी उनका भी संपर्क किससे होता है, जिस टाइप से लोक प्रशासन में होता है वैसे ही प्राइवेट में भी जनसंपर्क होता है। फिर उसके बाद देखा जाए अपन नेक्स्ट अनुसंधान और नवीन तकनीकी। इसमें लोक प्रशासन में भी हमेशा अनुसंधान होता रहता है कि मतलब जो पब्लिक की डिमांड क्या है। आज जो समाज पिछड़ा है तो उस समाज पिछड़ा क्यों है, या फिर कोई समुदाय या फिर कोई धर्म या फिर कोई जाति पिछड़ा है तो पिछड़ी क्यों है, उस पे हमेशा रिसर्च होता रहता है। अगर हो सकता है कि देश में या फिर स्टेट में विकास क्यों नहीं हो रहा है, विकास के लिए बाधाएं कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, उस पर क्या होता है, अनुसंधान हमेशा होता रहता है। और नवीन तकनीकी का यूज़ होता रहता है, नवीन टेक्नोलॉजी, जिसमें मतलब नवीन टेक्नोलॉजी आने से क्या है, टाइम का बचत होता है। अगर अपन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो हम उसको और ज़्यादा टाइम देख सकते हैं। एक काम को अगर करने में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो एक काम को करने में हो सकता है 2 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए या 10 दिन लग जाए। या फिर किसी रोड का डेवलपमेंट करना हो या कोई बांध बनाना हो, हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम इसको और ज़्यादा टाइम और पैसा अधिक खर्च होगा। तो वैसे ही निजी प्रशासन में क्या होता है, निजी प्रशासन में भी जो कंपनी का प्रोडक्शन है उसको नवीन टेक्नोलॉजी से और कम पैसों से और अधिक उत्पादन किस टाइप से किया जाए, और उसमें जो पब्लिक में डिमांड क्या है। आज अगर हो सकता है कि आप मोटरसाइकिलों की डिमांड ज़्यादा है तो मोटरसाइकिलों पे रिसर्च करेंगे कि मोटरसाइकिल हमारे पास में कम पेट्रोल में अधिक कैसे चल सके, उस टाइप से रिसर्च करेंगे। और उसमें भी नवीन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। नवीन टेक्नोलॉजी से क्या है, मतलब जो माइनर इफेक्ट होता है, जैसे मोटर बाइक में हो या कार में या फिर किसी भी चीज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया में कोई सी भी चीज़ हो जिसमें थोड़ा सा भी माइनर इफेक्ट हो उसको दूर करे, इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, नवीन टेक्नोलॉजी का। अगर अपन देखा जाए पोस्ट कार्ब, हमने देखा था पोस्ट कार्ब की उदाहरण किसने दी, लूथर गुलिक ने बोला था कि कोई सा भी संगठन अगर चलाना हो तो उसके अंदर कौन सी व्यवस्था होना चाहिए, पोस्ट कार्ब की। तो हमने लोक प्रशासन में पोस्ट कार्ब की बात करी थी, वैसे ही निजी प्रशासन में भी क्या होता है, पोस्ट कार्ब पी से क्या होता है कि उसका सबसे पहले उसकी प्लानिंग होना चाहिए, उसके बाद में उसका ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसके बाद में उसका खुद का स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसकी
डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन मतलब निर्देशन, उसके बाद में उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, फिर वो रिपोर्ट करना चाहिए, रिपोर्टिंग होना चाहिए, उसके बाद में उसका बजट होना चाहिए, खुद का कंपनी का हो या फिर पब्लिक लोक प्रशासन का, खुद का अपना संगठन संस्था का क्या होना चाहिए, एक बजट होना चाहिए, तभी हम क्या काम कर सकेंगे। उसके बाद में देखेंगे प्रशासन की समान तकनीकें। प्रशासन में क्या होता है, जो दोनों की प्रशासन की जो तकनीकें हैं वो कैसी है, समान है। अगर आप ये मैंने बताया था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता है। अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या है, तो आप इस फॉर्मेट में आप बना के लिख सकते हो, आपको अच्छा मार्क्स हासिल हो सकता है। इससे पहले हम लोगों ने दोनों में समानताएं देखी थी, अब दोनों में क्या देख रहे हैं, हम डिफरेंस देख रहे हैं। दोनों में असमानताएं, लोक प्रशासन और किस में, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, दोनों में असमानताएं देख रहे हैं। असमानता की बात करें कि असमानता की बात करें तो जहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर है मतलब लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन क्या करता है, मतलब कोई भी काम, अगर कोई भी काम गवर्नमेंट देती है प्रशासन को, तो प्रशासन क्या करता है, जिसमें बहुत सारे ऊपर कलेक्टर से लगाकर, डिप्टी कलेक्टर से लगाकर, एसडीएम से लगाकर और स्थानीय जो लोकल प्रशासन है वहाँ लगाकर इनका एक चेन बना होता है। इसमें जो काम का वर्क रहता है, काम क्या होता है, धीरे धीरे होता है। और वहीं पे अगर देखा जाए कौन सा है, निजी प्रशासन, वहीं अगर निजी प्रशासन देखा जाए, निजी प्रशासन क्या करता है, अपने मुनाफे के लिए काम करेगा, तो कैसा करेगा, विलंब ना करते हुए शीघ्रता से उसको काम करेगा। अगर कोई भी फाइल आती है तो वो लेट लतीफ़ी या लाल फीताशाही जैसी व्यवस्था उनके पास नहीं होती है। और जो प्रशासन में क्या होता है, लाल फीताशाही होता है, मतलब जो भी फाइल आती है उसको जानबूझ के अटका के रखते हैं और भ्रष्टाचार के कारण, और इसमें भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है, तो उसके कारण काम बहुत जल्दी होता है। तो इसमें क्या पहला डिफरेंस क्या देख लेंगे अपन, विलंब बनाम शीघ्रता। मतलब लोक प्रशासन में क्या होता है, वहाँ पे विलंब होता है, और जो निजी प्रशासन होता है वहाँ पे शीघ्रता से काम हो जाता है। अगर सेकंड डिफरेंस देखें, समान व्यवहार बनाम भेदभाव, मतलब लोक प्रशासन क्या काम करता है, पब्लिक सेक्टर में काम करता है, मतलब सबके कल्याण का काम करता है, सभी को समानता की बात करता है। जहाँ पे भी अगर कोई समाज या फिर कोई जाति पिछड़ी है तो उसके कल्याण के लिए और उसको समता या समानता में लाने की बात करता है। वहीं अगर अपन निजी प्रशासन देखा जाए, निजी प्रशासन में क्या होता है, भेदभाव होता है। निजी प्रशासन में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको बढ़ावा देंगे, और कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको बाहर कर देंगे। उसके साथ में कैसा होता है, समान व्यवहार नहीं होता है। बट जो पब्लिक सेक्टर है मतलब लोक प्रशासन है, उसमें क्या होता है, सबके साथ समान व्यवहार, तो मतलब सबका साथ सबका विकास, ये भावनाओं पे काम चलता है। और अगर बात करें दूसरा पॉइंट देखें, लोक कल्याण बनाम मुनाफा, जो इसमें लोक प्रशासन किस बात को अग्रसर करता है कि लोक कल्याण बनाम मुनाफा में, लोक कल्याण बनाम मुनाफा में क्या करता है, जो लोक प्रशासन है वो लोगों के कल्याण अधिक से अधिक हो सके, जो पिछड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति को भी आगे लाने की बात करता है। मतलब जो भी योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं निर्धारित की, लागू की गई, नीतियाँ बनाई, वो नीतियाँ कहाँ तक पहुँचना चाहिए, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक ये मुनाफे की बात करता है, उसके कल्याण की बात करता है, उसको सामाजिक समरसता लाने की बात करता है, उसके आर्थिक समरसता लाने की बात करता है। कौन, जो लोक प्रशासन। उसी में अगर देखा जाए निजी प्रशासन क्या करता है, इसमें डिफरेंस क्या है, निजी प्रशासन क्या काम करता है, वो खुद के मुनाफे की दृष्टि से काम करता है। मतलब हर चीज़ में निजी प्रशासन को क्या होना चाहिए, प्राइवेट कंपनियाज है, इंडस्ट्रियाज है, उनको क्या होना चाहिए, हमेशा मुनाफे, फ़ायदा होना चाहिए, हमेशा उनकी कंपनी का विस्तार होना चाहिए, हमेशा उनके कंपनी के प्रोडक्शन अधिक होना चाहिए, हमेशा क्या काम करता है, वो उसका फायदे की बात करता है। अगर उसके बाद में दूसरा पॉइंट अगर देखते हैं, वैधानिकता बनाम अवैधानिकता, जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें क्या है, ये संवैधानिक आधार है इसके। और जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी प्रशासन, ये किस पे चलता है, जो कंपनी के लोकल उनके ही अंदर जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके नियमावली होती है, उसके अकॉर्डिंग ये टर्म्स एंड कंडीशन पे चलते हैं। इसमें कोई वैधानिकता वाली चीज़ें नहीं होती है। अगर देखा जाए राजनीतिक निर्देशन, दूसरा पॉइंट कौन से देख रहे हैं, राजनीतिक निर्देशन। राजनीतिक निर्देशन देखा जाए तो जो लोक प्रशासन है,
जो राजनीतिक लोग रहते हैं पॉलिटिकल के दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं, उनका प्रभाव अधिक रहता है, किंतु जो प्राइवेट सेक्टर में उनका पॉलिटिकल इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहता है, इसके लिए वो अच्छा काम करता है। अगर उसमें नेक्स्ट पॉइंट और देखा जाए कौन सा, वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण किसके अंडर होता है, ये वित्तीय नियंत्रण संसद के या फिर कार्यपालिका या विधायिका के नियंत्रण में होता है, किंतु जो पब्लिक सेक्टर है उसका वित्तीय नियंत्रण गवर्नमेंट ना होकर निजी प्रशासन के अंडर में रहता है। तो हमने ये इतनी चीज़ें देखी है। अगर हम आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट और एक देखते हैं, उसमें ये देखते हैं क्या है, सेवा तथा मूल्य की दृष्टि में अंतर। मतलब जो लोक प्रशासन है वो सेवा दृष्टि की भावना से काम करता है। सरकार का काम क्या होता है कि पब्लिक का अधिक से अधिक कल्याण हो, उनका विकास हो, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए, राजनीतिक रूप से सक्षम हो जाए। तो ये क्या काम करता है, सरकार का क्या कैसी भावना होती है, सेवा भावना की काम होती है। और जो निजी प्रशासन है वो क्या काम करता है, वो सेवा भावना का काम ना करते हुए क्या करता है, खुद के मुनाफे के लिए काम करता है। वो उसको पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता है कि पब्लिक का विकास हो या चाहे विकास ना हो, देश का विकास हो चाहे ना हो, पर वो उसको खुद का क्या होना चाहिए, कंपनी का विकास होना चाहिए, उसकी आर्थिक समृद्धि दर हमेशा बढ़नी चाहिए और एक कंपनी से अधिक कंपनियां बनना चाहिए, उसका प्रोडक्शन हमेशा अधिक रहना चाहिए। ठीक है, उसका जो मनी है उसका पैसा हमेशा पैसों में वृद्धि होना चाहिए। तो ये इसमें क्या डिफरेंस है, सेवा तथा मूल्य की दृष्टि में डिफरेंस। तो मतलब जो लोक प्रशासन है सेवा भावना की दृष्टि से काम करता है और जो निजी प्रशासन है वो मुनाफे की दृष्टि से काम करता है। अगर हम उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, नौकरी की सुरक्षा की दृष्टि। नौकरी की बात करते हैं तो जो प्राइवेट कंपनीज है वो कैसे ठेके पे चलते हैं, जो भी संविदा बेसिस पे चलते हैं, जो भी नौकरी करते हैं वहाँ पे, जो लेबर हो या चाहे वहाँ का सुपरवाइजर हो चाहे वहाँ का मैनेजर हो, वो किस आधार पर काम करते हैं, वो एक संविदा के आधार पर काम करते हैं। किंतु जो सरकार है, सरकारी है, जो लोक प्रशासन है, उसमें नौकर कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। नौकर एक बार अगर सरकारी नौकरी में आ जाए तो उसको कोई बाहर नहीं कर सकता है। तो इस आधार पर यहाँ सिक्योरिटीज़ कैसी होती है, लोक प्रशासन में नौकरी को लेकर सिक्योरिटीज़ कैसी रहती है, उसमें सिक्योरिटीज़ अच्छी रहती है और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। जो निजी प्रशासन है उसमें सिक्योरिटी होती नहीं है। तो इसलिए हमने ये सारे पॉइंट देखे हैं कि इसमें दोनों में डिफरेंस है। इससे पहले में देखे थे दोनों में समानताएं, एक जैसा क्या है उसमें, तो एक जैसा वाले मैंने हम 4-5 पॉइंट देखे थे। उसके बाद में इसमें दोनों में डिफरेंस में देखे थे हमने 7-8 पॉइंट इसमें देख लिया हमने। तो इस आधार पर हम दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। मतलब दोनों के जो मुख्य आधार क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का मुख्य आधार क्या है, अलग अलग होने का आधार क्या है, दोनों के उद्देश्य कैसे है। लोक प्रशासन का उद्देश्य अलग होता है, लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, और जो निजी प्रशासन है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कंपनी का विकास हो सके, कंपनी का डेवलपमेंट हो सके। दोनों विचारकों के अपने अपने मत देखे, दोनों ने अपना अपना मत दिया। एक ने दिया कि एक भिन्न है और एक ने दिया एक इनके तत्व एक जैसे है, समानता और असमानता। तो हम समानता और असमानता के आधार पर भी देख लिया, इसकी परिभाषा भी देख लिए, लोक प्रशासन की अलग परिभाषा है और निजी प्रशासन की अलग परिभाषा है, इसके आधार पर देख लिया। हम अब अगर अभी आज के कंडीशन में देखते हैं, आज की कंडीशन में क्या है, जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है। आज की अवधारणाएं अलग हो गई है, पहले जो होता था वो अलग है और आज की जो अवधारणा है वो कैसी हो गई, वो एक जैसी हो गई। दोनों क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन क्या है, एक जैसा है। अगर सरकार की नीतियों के आधार पर देखा जाए, सरकार क्या कर रही है कि जो निजी प्राइवेट सेक्टर है उसको भी प्रत्यक्ष तौर पे हस्तक्षेप करने का मौका दे रही है। उसी के आधार पर एक मॉडल देखते हैं, ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल, पी का क्या है, पब्लिक, एक पी का है प्राइवेट और एक पी का है पार्टनरशिप। सरकार कौन से मॉडल अपना रही है, ट्रिपल पी, पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप। इसके आधार पर सरकार जो प्राइवेट कंपनीज है उसको सीधा हस्तक्षेप करके और पब्लिक और प्राइवेट
दोनों मिलकर एक साथ काम करें और दोनों मिलकर देश के विकास में सहयोग करें। उसी के आधार पर सरकार आज वर्तमान में देखा जाए तो जो निजी कंपनियां है उनको क्या है बढ़ावा दे रही है, और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी जितने भी रेलवे से लगाकर सारे जितने भी कंपनियां है वो किसको दे रही है, वो दे रही है प्राइवेट को। उनका थिंकिंग क्या है कि प्राइवेट कंपनी को अगर देते हैं तो हमको इससे मुनाफा बढ़ेगा और इस ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करके ये देश के विकास में सहयोग करेंगे, और देश जितना ज़्यादा रेवेन्यू इनसे लेंगे उतना ज़्यादा हम जो जन कल्याणकारी कार्य हैं, नीतियां हैं, उनको बनाने में और उनको संचालित करने में, उनको लागू करने में, और जो पिछड़ा क्षेत्र है या फिर पिछड़ा स्टेट है या फिर पिछड़ा समुदाय है उनका अधिक से अधिक कल्याण कर सके। इस आधार पर क्या कर रही है सरकार, ट्रिपल P मॉडल के आधार पर पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप दोनों को पार्टनरशिप में लाकर और प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है, किसके द्वारा, पब्लिक के हस्तक्षेप के द्वारा। तो इसको हमने सारे आधार पर देख लिया है और ये चीज़ें हमने देख ली। अभी मैं आप लोगों को इसके बाद में जो क्वेश्चन आए हैं, पिछले बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को, उसके आधार पर मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन लिख के और उसको डिस्क्राइब करके कैसे लिखना, उसका फॉर्मेट कैसे बनाना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर हमने जो पहले पूरा डिस्कशन किया, सिलेबस डिस्कशन किया, उसके बाद में जो अभी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का टॉपिक डिस्कशन किया, उसके बाद में हम इन क्वेश्चनों को किस टाइप से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, इसका फ्रेम कैसे बना सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। ये देखो, लोक प्रशासन, पहला क्वेश्चन देखना, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानताएं और विसमानताएं। हम लोगों ने देखा था लोक प्रशासन में पहले क्या देखी थी, समानताएं देखी थी, 5-6 पॉइंट उसके देखे थे। उसके बाद में उसमें क्या देखा था, विसमानताएं। अगर हम इसको फ्रेम करते हैं, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानताएं और विषमताएं बताइए, तो इसको फ्रेम करने से पहले हम सबसे पहले क्या बताएंगे, लोक प्रशासन की परिभाषा। लोक प्रशासन की 2-3 पॉइंट में या फिर 4 पॉइंट में इसका क्या बता देंगे, लोक प्रशासन की परिभाषा। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में लोक प्रशासन की परिभाषा बता चुका हूं। तो क्या सबसे पहले क्या डालेंगे हम, लोक प्रशासन की परिभाषा। उसके बाद में क्या डालेंगे, उसके बाद में निजी प्रशासन, थोड़ा सा 2 लाइन में क्या डाल देंगे, निजी प्रशासन, दोनों में वो बता देंगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसकी समानताएं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समानता है। उस समानताएं डाल के उसके बारे में मैंने जो 5-6 पॉइंट इसके पहले बताए थे, उसको सारे पॉइंट लिख के 2-2 लाइन उसमें लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे हम उसकी विसमानताएं। हमने क्या देखा था, उसके बाद में विसमानताएं देखा था, 7-8 पॉइंट विसमानताएं का देखा था। हम उसको अगर उसको पॉइंट लिख के उसको थोड़ा सा 2-2 लाइन में उसका डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन में अंतर बताइए। मतलब कुछ भी नहीं है, इनकी परिभाषा लिखना है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की, और थोड़े से 2 पॉइंट इसके समानताएं के लिए लेना है और 2 पॉइंट विषमताएं के लिए लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उसके बाद अपन देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। ये डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पूछ लिया इसने, क्या बोला, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। हमको इसकी क्या देना है, परिभाषा देना है। उसके बाद में आगे क्या बोला है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन और ये सेकंड वाला क्वेश्चन, दोनों में क्या पूछा, अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब अगर हम इसका अंतर स्पष्ट करेंगे तो उसमें पहले क्या लिख देंगे, हम उसकी परिभाषा लिख देंगे और निजी प्रशासन की परिभाषा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, अंतर में 2-3 पॉइंट किसका ले लेंगे अपन, समानताएं के ले लेंगे, और 2 पॉइंट किसका ले लेंगे, असमानताएं के ले लेंगे। और उसके बाद में जब लास्ट निष्कर्ष लिखते हैं तो मैंने वो ट्रिपल P मॉडल वाला बताया था कि मतलब भले पहले की बात किया जाए तो उस टाइम पे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में काफ़ी डिफरेंस था, किंतु अभी वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान परिदृश्य में अगर देखते हैं तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों का उद्देश्य कैसा हो गया, दोनों का एक जैसा उद्देश्य हो गया। दोनों का उद्देश्य विकास करना और लोगों की जो डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई करना, दोनों का उद्देश्य एक जैसे हो गया। इसलिए हमने गवर्नमेंट ने क्या किया था, ट्रिपल P मॉडल अपनाया था। ट्रिपल P मॉडल के तहत लोग, जो पब्लिक है और जो प्राइवेट है, उसका दोनों का पार्टनरशिप में काम हो और दोनों एक जैसा काम करें, क्या विकास की बात करें। ठीक है, हम इस टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं।